आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। यहां मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। रफीक जी का क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में कि कितनी दीदियों को लखपति बनाया है, कितने के खाते में पैसे डाले हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। और तब इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको गलत जवाब पढ़वा रहे हैं, तो कहा अधिकारियों के खिलाफ क्यों कहा है इसको कार्रवाई से हटाओ। अधिकारियों का नाम तो हटवा दिया। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले, ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 10 मीटिंग ले चुका है इनके डांट पड़ती है इनके मंत्रियों को। और आज भी जो क्वेश्चन लगे हैं खुद इनके विधायक संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। ये हालत इन सरकार के मंत्रियों की हो रही है। उससे बचने के लिए ये इस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर पैदा करते हैं। हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमके गुलाम हो जाएंगे, इनकी गालियां सुनेंगे। अगर ये तरीके से सदन नहीं चलाएंगे तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा, ये बात कहना चाहूंगा। क्या कहा आपने और क्या कार्रवाई की है आपने और आगे क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है, मैं कह रहा हूं हमारी दादी है। इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है जो देश के लिए कुर्बान होगी, पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए शहीद होगी, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल रही है। जिसने देश के राजे राजवाड़े खत्म कर दिए, देश को एक करने का काम किया, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर। गोविंद डोटासरा जी वहां पहुंच गए टेबल पर और उन्होंने किया तो उनके खिलाफ मामला भी लाया जा सकता है। कौन मना कर रहा है इनको? देखिए, आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये कोई गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी, तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। जब हम पिछले दिनों जिस दिन बेल में थे उस दिन भी इन्होंने टीकाराम जूली जी के लिए बाय नेम लेकर के आरोप लगाए, मेरे ऊपर बाय नेम लेकर के आरोप लगाए, आज भी रिकॉर्ड में अंकित है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रैश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन की सदस्य नहीं भारत रत्न, और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो, ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि इनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं है, मुख्यमंत्री आते नहीं है। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। आप देखिए, एक बार माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि उत्तर पड़ा हुआ माना जाएगा, 3 बार चेंज करा दिया। ये सरकार का काम है क्या? यहां स्पीकर सर्वे सर्वा होता है, तो स्पीकर को जो व्यवस्था दे दी उसको बदलवा दो, विपक्ष के नेताओं को गाली दे दो, हमारे महान नेताओं को जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको नाम लेकर के हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करो। और ये सदन चलाना चाहते हैं क्या? इनकी मंशा ही नहीं है, इनके पास सामान ही नहीं है बोलने के लिए, इस बजट में कुछ है ही नहीं। इसलिए ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की बात इस सदन में विपक्ष ना करे, केवल उनकी बकवास सुनता रहे, उसके लिए हम तैयार नहीं। क्या लगता है अब ये गतिरोध कैसे टूटेगा? माफी मांगे वो मंत्री, उसको उसी टाइम एक्सपेंस करते हैं। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि जैसे रफीक जी के जवाब के अंदर कहा कि अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, उसको तो हाथों हाथ एक्सपेंस, और इंदिरा जी को हमारी दादी बता के संबोधित कर रहे हैं, उसको एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं। मैं देख लूंगा,
आप क्या देख लोगे? मैं अध्यक्ष जी के चेंबर में जाके व्यक्तिगत रूप से ये कह के आया था आज से 3 दिन पहले कि ये देखिए, जब हम बेल में थे तो मेरे खिलाफ भी अनर्गल व्यक्तिगत नाम लेकर के आरोप लगाए गए, टीकाराम जूली जी का नाम लेकर के व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। उसको आपको हटाना चाहिए, वो तो है नहीं, और मंत्रियों से जो है वो बुलवाते रहते हैं, अनावश्यक टिप्पणियां करवाते रहते हैं। तो ऐसे सदन थोड़ी चलेगा। हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों को हम हाउस में डिस्कस करें और उसकी गरिमा बनाए रखना माननीय अध्यक्ष जी की ड्यूटी है। हम अभी भी गए थे, माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, हमारी कोई मंशा खराब नहीं, हम गए थे कि माननीय अध्यक्ष जी ये बताइए। वो तो उल्टे हमें ही कहने लग गए कि आपने हाउस डिस्टर्ब कैसे किया, वहां कैसे चढ़े। मैंने कहा 1000 वीडियो दिखा दूंगा आपको इस हाउस की प्रोसीडिंग में। जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो आक्रोश माननीय सदस्य करते हैं, और उस आक्रोश में मैं गया था और मैंने यही कहा था कि इस मंत्री से आप माफी मंगवाइए और एक्सपंज कराइए। ये सब 1 सेकंड में कर सकते थे, वो तो उल्टा चोर कोतवाल हमको ही डांटे। सरकार के लोग तो हमको ही कह रहे हैं तू वहां कैसे चला गया। इस सदन में उनकी मेहरबानी से कोई सदस्य नहीं आया विपक्ष का। हम जनता की बात करेंगे, आराम से सुनेंगे, लेकिन प्रवोक करके हमारे ऊपर व्यक्तिगत इलिगेशन, हमारे नेताओं के ऊपर इस तरीके के इलिगेशन लगाएंगे और स्पीकर अगर सही व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि ये सदन नहीं चले। 2 बजे के बाद सर अब क्या है? क्योंकि माफी मांगने को तैयार नहीं। कौन? संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि जाति शब्द को सम्मान, वो कह रहे हैं कि हम इस चीज को अशोभनीय या अमर्यादित नहीं मानते। हाँ तो ठीक है, व्यवस्था दे देना सदन। जब स्पीकर व्यवस्था दे देगा कि ये अंकित होना चाहिए और हर बार यही कहा जाएगा तो उसके बाद में देख लेंगे। एक चीज उन्होंने ये कही कि हम सभी लोग मिलकर के अपना दल लेकर के विधानसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे कि आपके खिलाफ इस पूरे माजरे। कौन मना कौन कर रहा है? यह हाउस स्वतंत्र है, हाउस स्वतंत्र है। आप प्रोसीडिंग उठा के देखिए कि शिक्षा मंत्री दिलावर ने मेरे लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था, आज भी रिकॉर्ड में। आप देखिए कि जसवंत यादव ने माननीय नेता महोदय के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या वो संसदीय हैं? क्या वो सही हैं? आप किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा रहे हो, और आज तो हद ही हो गई। अगर मोदी जी के लिए कोई कुछ कहेगा तो ये सुन लेंगे। ये ऐसे थोड़ी चलता है। सदन चलता है सौहार्दपूर्ण वातावरण में, वैधानिक तरीके से जनता के मुद्दों की बात करें, मंत्री प्रॉपर सवालों का जवाब दे। एक भी मंत्री सवालों का जवाब ढंग से नहीं दे पा रहा है। नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, हमारे खिलाफ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। जो प्रस्ताव लाएंगे देख लेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जनता के चुने हुए आए हैं, जनता के मुद्दों को आवाज रखेंगे। अनर्गल गालीबाजी टिप्पणियां हम सहन नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं इनके पास है ही नहीं ना, इनकी खुद की तैयारी नहीं है, इनकी खुद की कोई तैयारी नहीं है। आज ही 2 मंत्रियों ने कहा ये मेरे विभाग का नहीं था, दूसरे का था। तो भाई दूसरे से जानकारी लेकर के बता देता। जब एक बार सदन में क्वेश्चन आ जाता है तो उसका प्रॉपर पूछने वाला माननीय सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाता है। उठने से पहले तो बैठ जा, उठने से पहले बैठ जा। ये क्या यहाँ क्या क्लास लगा रखी है? हाउस में सब मेंबर बराबर हैं। वो सरकार में है तो मंत्री बन गए, हम नहीं बने, पहले हम भी मंत्री थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। माननीय सीपी जोशी का उदाहरण देखिए आप, सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष को कोसते थे। वो कहते थे कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी किसी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करे। तो व्यवस्थाएं स्पीकर को देनी है, व्यवस्थाएं देंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या व्यवस्था आती है। मैं कह रहा हूं दूसरे मंत्री जवाब देने लगे। भाई आपका उच्च शिक्षा मंत्री, 3 मंत्री खड़े हो गए, तो ये फिर सोची समझी साजिश है ना। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि माननीय स्पीकर साहब ठीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उनको अनावश्यक दबाव में लिया जा रहा है। ये कौन सी तरीका हुआ भाई? आज आप भी बहुत क्यों नहीं आए साहब? हम गाली खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? इनकी हाउस में गाली खाने के लिए तो नहीं आ रहे। मैं जब स्पीकर को खुद को बता चुका 3 दिन पहले कि इस तरीके से अनर्गल टिप्पणी है, तो क्या उन्होंने उस पर व्यवस्था दी आज तक? आज अगर अधिकारियों की बात को, जो कॉमन बात है कि अधिकारियों ने फर्जी और झूठे आंकड़े दे दिए, कॉमन बात है, उसको तो एक्सपेंज, और इंदिरा हमारी दादी है, इसको एक्सपेंज नहीं, तो फिर सदन थोड़ी चलाना चाहते। वो तो खुद प्रवोक कर रहे हैं कि ये फैले रायता। आपके डिपार्टमेंट का सवाल है, आपके मंत्री रहेंगे
देखिए, वो तो उसका तो जवाब ही नहीं दे रहा ना, मंत्री उस चीज का जवाब ही नहीं दे रहा। वो पिछले साल की बात कर रहा है, जबकि हम इस साल की बात कर रहे हैं कि इस वर्ष में आपकी बजट घोषणा है कि हम बच्चियों के लिए बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे और महिलाओं, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। पिछले साल आपने ये किया था, आपकी बजट घोषणा थी। अरे हमारी थी नहीं थी वो तो आज रिकॉर्ड देख के मैं बता पाऊंगा। आपको क्वेश्चन लगाया, उसका जवाब दे दीजिए। एक पैसा खर्च नहीं किया, सिर्फ डीपीआर बना के भारत सरकार को भेज दिया। अभी पिछले महीने के अंदर ये 3 की बजट घोषणाएं, ऐसी ऐसी बजट घोषणाएं हो रही है, जो जिनके टेंडर लग गए वो तो बजट घोषणा कर रहे हैं, खुद अपना बजट देखते नहीं है और जनता की बात कर रहे हैं। खुद ही होश नहीं है सरकार को। रफीक जी का क्वेश्चन था, 3 मंत्री उसके सहयोग के अंदर, एक मंत्री तो था ही समाज कल्याण मंत्री, डिप्टी सीएम, संसदीय मंत्री, 4 मंत्री खड़े हो रहे हैं, जब भी जवाब नहीं आ रहा है। इन्होंने यही तो पूछा था, भाई लखपति दीदी जो आप बना रहे हो, कितना आपने बजट इस पे खर्च किया है और कब किया है, बस यही तो पूछा था। बता देते कि हमने इतने लाख रुपए खर्च कर दिए, बिना पैसे लखपति बना रहे हो। हद हो गई इनके आगे भी। लेकिन इनके ऊपर भ्रमित करने का वो कुछ उन्होंने वो बात कही थी जिसपे नाराजगी जाहिर की उन्होंने, इनकी भाषा को मर्यादित बता दिया अभी जोगराम पटेल जी ने। ये 1000 टाइम आप प्रोसीडिंग निकलवा के देख लेना। सदस्यों के द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ पे अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, जवाब तो अधिकारी बना के दे रहे हैं ना। ये मंत्री अगर लायक हो ना तो खुद अपने जवाब खुद तैयार करें डिपार्टमेंट से पूछ के। इसलिए आप फंसते हैं, डांट खाते हैं और गलत जवाब जो है सदन के अंदर पेश करते हैं, तैयारी करके खुद नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री 10 बार इनको धमका चुका है कैबिनेट की बैठकों के अंदर। यहाँ विधायक दल की बैठक हुई, इनकी विधानसभा शुरू होने से पहले एजेंडा क्या था मुख्यमंत्री का? एक ही एजेंडा था कि जवाब सही दीजिए, नहीं दे रहे, खुद ये लोग जानते हैं।